मैं दीपक कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक आईएएस एकेडमी में और उसके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग इसमें कहानी सुनते हुए चलेंगे। पीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो समझते हुए चलेंगे और इस तरीके से जो है हम लोग पहले पीटी के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद आधुनिक भारत का इतिहास फिर हम लोग इस पे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत करने के लिए जो है पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई हैं पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहले कुछ हम लोग कहानी सुन लेते हैं। जैसे कि आप स्पेन और पुर्तगाल जो देश थे, तो पुर्तगाल के जो राजकुमार हुए हेनरी, तो हेनरी को काफ़ी ये उनके मन में था कि भाई नाव के सहारे जो है व्यापार के लिए दूसरी जगह पर जाया जाए और व्यापार करके हम लोग आगे बढ़ सके, है ना। तो इसलिए कई सारे नाव अभियानों को जो है व्यापार के दृष्टिकोण से उन्होंने भेजा। तो इसलिए उनका नाम जो है हेनरी द नेविगेटर पड़ जाता है। तो उनके जो भौगोलिक खोज के प्रयास थे, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, हेनरी पुर्तगाल के, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। ये हेनरी पुर्तगाल के ये राजकुमार हैं, और चूंकि काफ़ी जहाज के द्वारा ये उन्होंने कई जगह पर भेजा भौगोलिक खोज के लिए, तो इसलिए इनका नाम ही हो गया हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग फोकस करेंगे कि भारत में से किस प्रकार जो है आपको शुरुआत होती है, पुर्तगाल के लोग कैसे भारत पहुंच रहे हैं, उस बात पर थोड़ा सा हम लोग मैप बनाएंगे यहाँ पे, है ना। जैसे कि देखिए कि अगर हम लोग मैप बनाएं तो अगर हम लोग यहाँ पर एक रफ मैप हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कि आपका दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका है और ये यूरोप का पार्ट हो गया, ये हमारा ये भारत हो गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया पुर्तगाल, ठीक है, ये पुर्तगाल, और यहां पर ये हो गया स्पेन, है ना। स्पेन, इधर कंट्री फ्रांस हो गया, फिर इधर है ना ये इंग्लैंड हो गया आपका, ब्रिटेन, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत हो गया, है ना, ये भारत हो गया, भारत मेरा भारत महान, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है आपको हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाल के राजकुमार हैं, यहां से, और ये सब समुद्र है, आप जान रहे हैं, ये हिंद महासागर हो गया, ठीक है। और आपको ये पुर्तगाल से जो है ये चलना शुरू करते हैं, है ना, ये चलना शुरू करते हैं और यहाँ छोटा छोटा द्वीप है ना, जिसको हम लोग केप वर्डे द्वीप कहते हैं, केप वर्डे, ठीक है, केप वर्डे। और फिर यहाँ से
आपको चलते हुए जो है ये उत्तर मासा अंतरीप कहते हैं, है ना, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, गुड होप, आशा अंतरिप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और यहां से जो है ये आपका ये मेडागास्कर हो गया, ये एरिया मेडागास्कर हो गया, ठीक है। और ऐसे ये किनारे से होते हुए जो है ये वास्को डिगामा का यही रूट है, ठीक है। ये रूट किसने फॉलो अप किया था? वास्को डिगामा ने, है ना, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा, ठीक है, पुर्तगाल के थे वास्को डिगामा। तो 1492 में, 1492 में, है ना, 1492 में जो है, 1492 में जो हम लोग जानते हैं, 1492 में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी कि स्पेन के निवासी जो थे कोलंबस, वो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वो खोजने के चक्कर में पहुंच गए कहां? अमेरिका चले गए, ठीक है। तो 1492 में कोलंबस निकले थे, ठीक है, कोलंबस अमेरिका, भारत की खोज के लिए, है ना, खोजने निकले थे भारत और पहुंच गया था अमेरिका। लेकिन 1498 में जो है ये वास्को डिगामा ये भारत के लिए निकले खोजने के लिए। और इस बार चूंकि पहले बार में कोलंबस असफल हो चुके थे, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्कता वास्को डिगामा साहब ने बरती, है ना। और केप ऑफ गुड होप इसको पकड़ा। ये कोलंबस साहब तो इधर आके इधर चले गए अमेरिका की ओर, लेकिन ये जो है पुर्तगाल जो है केप वर्डे से होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए, मेडागास्कर के बीच से निकलते हुए यहां पर ये पहुंच जाते हैं, है ना। तो अब भारत में सर्वप्रथम कोई आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी हैं, वो सर्वप्रथम कौन है? तो पुर्तगाली हैं। किनके सहायता से आए? तो वो हेनरी द नेविगेटर के सहायता से आए, ठीक है। अब यहां पर जब आते हैं तो इनको जरूरत पड़ती है दुभाषिए की, है ना, दुभाषिए की, ये कोई इनकी भाषा को समझता हो, और इस तरीके से यहाँ के जो राजा हैं वो, तो यहाँ पर ये पहली बार जो पहुँचते हैं वो कालीकट में पहुँचते हैं, ठीक है। कालीकट, ये जगह का नाम कहाँ पर है? ये है कालीकट, ठीक है, कालीकट, कालीकट। और कालीकट में जो है ये कालीकट आप बंदरगाह भी कह सकते हैं, या इसको अगर थोड़ा सा और विस्तार करें तो ये कप्पक डाबू बंदरगाह, ज्यादातर ये नाम जो है कालीकट के नाम से ही जाना जाता है। कप्पक डाबू बंदरगाह कहें तो कालीकट में यहां पर है ना, इस रीजन में। यहाँ के जो राजा होते थे, हिंदू राजा होते थे, और जिनकी उपाधियां जमोरिन होती थी, तो ये जमोरिन के ही पास ही ये पहली बार ये पहुंचते हैं, है ना। जमोरिन का काफी स्वागत करता है, और स्वागत करने के बाद जो है इनसे जो है यहाँ पर जा करके मसाले वगैरह की खरीद जो है ये वास्को डिगामा साहब करते हैं, ठीक है। तो जमोरिन जो यहाँ का राजा था, जिसने स्वागत किया वास्को डिगामा का, तो मसाला बोला कि ले जाइए मसाला, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ जड़ी बूटी भी ले जाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से खरीद करके जो है अब इनको वापस भी आना है, तो खूब खरीदा यहाँ मसाला। काली मिर्च, है ना, काली मिर्च को यवन प्रिया भी बोलते हैं, काली मिर्च को क्या बोलते हैं? यवन प्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ से खरीद करके जो है वापस वो पुर्तगाल चले गए, वास्को डिगामा। और जाने का रूट क्या है भाई? तो जाने का रूट जो है इनका, जाने का रूट देखिए, जाने का रूट जो है हम लोग ऐसे करते हैं, अब जाने का रूट जो है ये जाते हैं अब
जाने का रूट भी ऐसे ही है ना। बस इनका एक है कि जब ये जाने लगे तो केप ऑफ गुड होप से ही होकर ही ये आए हैं, लेकिन जो ये केप वर्डे ने जाकर ये एसेज द्वीप जाते हैं और एसेज द्वीप के बाद ये फिर पुर्तगाल में एंटर करते हैं। तो ये जाने के वक्त ये केप वर्डे द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और आने के वक्त जो है यहाँ पर एसेज द्वीप है ना, इसको याद रखना है कि आने के वक्त जो है ये एसेज द्वीप के माध्यम से होकर के अपने पुर्तगाल देश गए थे। फिर हम लोग जब वास्को डिगामा यहाँ पहुंचे, पुर्तगाल जब ये पहुंचे है ना सामान लेकर के, तो जितना खर्च हुआ यहाँ से जाने का फिर यहाँ से आने का, तो ये सारा खर्च वगैरह काट करके टोटल सामान जो था उनका, उनको 60 गुना का प्रॉफिट हुआ। 60 टाइम्स, 60 गुना का, किसको? वास्को डिगामा जी को 60 गुना का लाभ, 60 गुना लाभ हुआ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई पुर्तगाल वालों की, अरे बाप रे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है ना भारत से। ये तहलका एकदम, नाम जो है ये बिल्कुल, ये कहाँ से लाए हैं भाई इतना प्रॉफिट? तो हम लोग इंडिया से लाए हैं, भारत से लाए हैं, है ना। अब एक उत्सुकता जो है, ये बात आग की तरह यूरोप में फैलने लगी। ये बात फैलते हुए ये आपको ब्रिटेन भी गई होगी, लंदन भी गई होगी, कि ये तो व्यापारियों के बीच में एकदम बिल्कुल बहुत स्पीड से फैली ये बात, है ना। देखो वहाँ से प्रॉफिट करके 60 गुना लाभ लाया हूँ। तो इसने एक मतलब कि एक मान्यता कर दी कि अगर हम लोग जा करके भारत जा गए और वहाँ पर जा करके बिजनेस करें तो वहाँ इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि हम लोग मालामाल हो सकते हैं। सामान का क्वालिटी भी उतना ही अच्छा था, है ना, इसका भी प्रभाव पड़ा, ये हो गया। तो और एक बात और भी था कि व्यापार तो पहले से ही हो रहा था ना, तो व्यापार से पहले से हो रहा था, तो अरब लोगों का जो है ना, अरब लोगों का जहाँ जो अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये रीजन जो अरब सागर है, तो इसमें अरब वालों का जहाज जो था, है ना, ये अरब क्षेत्र है, तो ये अरब वालों का जहाज तो इसमें चलता ही था, है ना। एक जहाज पकड़ करके इनका वास्को डिगामा ने यहाँ के राजा जो जमोरिन थे इनको गिफ्ट कर दिया था, है ना। जमोरिन को जो है इनका एक जहाज पकड़ कर गिफ्ट कर दिया था। जमोरिन भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गया कि अरे वाह क्या बात है ना, इतना हम लोग को भी सामान दिया और साथ में एक जहाज का गिफ्ट भी दे दिया। फिर जो है वास्को डिगामा के बाद जो दूसरे व्यक्ति आए हैं उनका नाम है पेड्रो अल्बरेज कैब्राल, ठीक है, पेड्रो अल्बरेज। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, समझ लिए होंगे। ये तो कहानी हो गई वास्को डिगामा साहब की। जो दूसरे व्यक्ति आए थे उनका नाम है, पुर्तगाली थे, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। थोड़ी सी जानकारी हम इनके बारे में ले लेते हैं। पेड्रो अल्बरेज कैब्राल, ये जो है 1500 में, ये कब आए थे? 1500 एडी में, ठीक है, 1500 एडी में। 1498 को वास्को डिगामा साहब चले थे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये वास्को डिगामा के बाद पहले पहुंचने वाले जो हैं ये सेकंड व्यक्ति हैं, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। और जैसे कि जब 1500 में पहुंच गए हैं, है ना, और हम लोग जान रहे हैं कि इन्होंने जो है कोचीन में आकर के जो है सबसे पहले, है ना, कोचीन में ये आते हैं और कोचीन में जाकर के एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि उस समय फैक्ट्री किसको कहा जाता था। जैसे कि आज के टर्म में हम देखते हैं कि फैक्ट्री जो है वहां सामान निर्माण का काम होता है, लेकिन इस समय जो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये वो है कि वहां पर सामान को लाकर रखा जा रहा है, उसकी सुरक्षा की जा रही है ना, और वहां से जो है सामान का निर्यात और वहीं पर जो है आयात भी हो रहा है, ऐसी जगह, ठीक है। उसका डायरेक्ट जो है वो निर्माण से संबंधित आज के तौर पर जिस तरह होता है उस तरह तो नहीं था, है ना, इस बात का अंतर है। तो अगर हम कहें तो पुर्तगालियों ने कोचीन में, ठीक है, पुर्तगालियों ने कोचीन किधर है भाई, तो ये अगर दक्षिण भारत है,
कोचीन, है ना, ये कोचीन है, ठीक है। तो कोचीन का में जो है पहली फैक्ट्री जो लगी वो 1503 में लगी। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ये कौन है? पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, ये पुर्तगाली है। और आगे चल करके जो है यहां एक जगह है कन्नौर, ठीक है, कन्नौर, है ना, कन्नौर, कन्नौर, यहां पर 1505 में जो है ये दूसरी फैक्ट्री लगती है पुर्तगालियों की, ठीक है। हम लोग जो है अब चर्चा को थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि जो अब जो यहां दो नाम जानने के बाद जो तीसरा नाम हम लोगों को जानना है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। ये नाम केवल अल्मीडा भी नाम रहेगा तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी अच्छा है ना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, हम नाम जान जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो है पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय है, ठीक है। ये क्या है? पुर्तगालियों का इसको लिख लीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय है। अब प्रथम वायसराय बना करके यहाँ भेजा गया कि पुर्तगाली तो आ ही चुके हैं, है ना। वो अब पुर्तगाल जब वास्को डी गामा गए तो उसके बाद जो है वो कैब्राल जी आए थे। कैब्राल के बाद फैक्ट्री की स्थापना हुई 1503 में कोचीन में, और 1505 में आपको जाकर के कन्नौर में, फिर कन्नौर में उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अगर हम देखेंगे तो ये 1505 से लेके 1509, 1505 से लेके 1509, यहां पर देखते हैं कि जो अल्मीडा साहब से जुड़ी हुई एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब का मानना था कि हम जो है बिल्कुल किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपना जो व्यापार करने के लिए आए हैं वो व्यापार करेंगे, है ना। तो जो है वो शांत जल की नीति इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी की, झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पर मेन इनका था कि शांति से काम करेंगे, व्यापार करने का काम है, व्यापारी हैं हम, शांति से काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि ये अगर आप भारत का मैप देखें तो ये अरब सागर है। तो अरब सागर में जो है ना, अरब सागर है, और अरब सागर में है आपको जो है मिस्र की नावें, तुर्की की नावें, है ना, इन लोगों की नावें भी चल रही है इसमें, उससे व्यापार पहले से होता आ रहा है। तो पुर्तगाली के आ जाने से क्या होता है कि थोड़ा सा उनको लगता है कि इनके कारण हमारे व्यापार पर असर पड़ रहा है, ठीक है। तो जो मुस्लिम कंट्री के जो यहाँ नावें चल रही थी, जैसे कि मिस्र हो गया, तुर्की हो गया, है ना, भारत के जो यहाँ के थे वो भी तो नाव चल ही रहे थे, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये गुजरात हो गया, मिस्र हो गया, तुर्की हो गया। तो गुजरात, मिस्र और तुर्की का जो है वो, जैसे कि ये देखिए कि गुजरात एक तरफ यहाँ युद्ध होता है, गुजरात प्लस मिस्र और प्लस तुर्की की जल सेना जो है ना, ये तीनों मिलकर जो है ये वर्सेस पुर्तगाली ये एक लड़ाई होती है इन्हीं के फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में ही, है ना। लेकिन क्या है कि ये पुर्तगाली यहाँ पहले वाले युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है, पहले वाले युद्ध में हार जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलते हुए, चूंकि इनका कार्यकाल 1509 तक है, तो आगे चलते हुए 1509 में एक बार फिर युद्ध होता है ना। इसको जैसे कि हम लोग चौल का युद्ध भी बोल देते हैं। ये पहला वाला युद्ध जो है इसको हम लोग बोल देते हैं चौल का युद्ध, ठीक है, चौल का युद्ध, है ना। और हम लोग जो है 1509 में फिर एक बार युद्ध होता है इस तरह का, वहां पे ये पुर्तगाली जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। अब जीत जाते हैं, अब गुजरात, मिस्र, तुर्की यहाँ पर हार गए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया?
पुर्तगाली ही इंपॉर्टेंट हो गए। और जब पुर्तगाली इंपॉर्टेंट हो गए तो किनका चलेगा यहाँ पर चलती? पुर्तगालियों का चलेगा, यानी कि इस एरिया पे पुर्तगालियों का दबदबा बन गया। ठीक है, और ये जो है ये हिंद महासागर का जो पार्ट है, या अरब सागर जो हिंद महासागर का पार्ट है, अब जो है ये निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो है ये पुर्तगाली सागर में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, पुर्तगाली सागर मतलब ये रहा अरब सागर ही, लेकिन क्या हुआ इसके प्रभाव के कारण जो है एक तरीके से पुर्तगाली सर यानी कि पुर्तगाल के नाव में चलने लगी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि और दूसरी देश की जो नाव व्यापार करने के लिए आएगी, ये पुर्तगाली जो लोग जो हैं उनसे अब टैक्स लेंगे, है ना, जिसको कार्टेज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग दूसरे वीडियो में फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।